हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यूनुस सैयद और मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। यही मेरी अभी की पहचान है और मैं कैंसर रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस बनाता हूँ और मेरे जो एक्सपीरियंस है कैंसर ट्रीटमेंट के रिलेटेड वो आपके साथ बताता रहता हूँ। एक्चुअली मेरी ट्रीटमेंट जो है पिछले 5-6 महीने से मुंबई में शुरू है। टाटा हॉस्पिटल मुंबई में मेरी ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू है और आगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने ट्रीटमेंट शुरू रहेगी। तो अभी तक का जो मेरा रिस्पॉन्स है मेरी बॉडी का तो वो पॉजिटिव है और धीरे धीरे मैं रिकवर होते जा रहा हूँ। तो नियर अबाउट 60% मैं रिकवर हुआ हूँ। तो अभी कुछ केमो की साइकिल्स मतलब केमोथेरेपी की साइकिल्स बाकी है और कुछ केमो के इंजेक्शन जो होते हैं डायरेक्टली बॉडी में लगते हैं वो बाकी है। तो पिछले जो महीने में मैंने एक भी वीडियो बनाया नहीं, तो उसका रीज़न भी यही था कि जो पिछले महीने में मेरी जो केमोथेरेपी हुई तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हुए। मेरे मुंह के अंदर छाले आए थे, उसके बाद मेरे जो ये लिप्स है ये भी फट गए थे, इसमें से ब्लीडिंग होती थी, मुझे सांस भी फूलती थी और जो पूरी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पेन करती थी। तो कुछ कुछ दिन तो मुझे खाना मतलब गया ही नहीं, खाना खाया ही नहीं मैंने, क्योंकि मुंह के अंदर पूरा छाले छाले आए थे। ये केमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो नॉर्मली यही होते हैं कि मुंह में छाले आना, वोमिटिंग होना, लिप्स, इन सब साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। और एक चीज़ हुई कि जो पीठ के इंजेक्शन होते हैं मेरे तो केमोथेरेपी के, तो वो इंजेक्शन थोड़ा मतलब उसका भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। जो 2 मनके होते हैं अपने छोटे छोटे, उसके अंदर इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसके वजह से बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि पता नहीं शायद फॉल्ट हुए, रॉन्ग हुए, लेकिन वो भी एक अलग ही दर्द होता है जो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता मैं कि एक्चुअली क्या होता है। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और स्पेशली क्या है कि मई मंथ जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जो मुंबई का एटमॉस्फेयर है वो मुझे सूट नहीं करता है पहले से ही। तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहने की वजह से वाटर लेवल बहुत कम हो जाती है बॉडी की और बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है। अब नॉर्मल भी बैठे ना ऐसे कैमरे के सामने तो भी आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो इसलिए मैंने कैमरा शुरू नहीं किया, वीडियो शूट नहीं किया और बनाया नहीं और यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं किया, क्योंकि मैं कोई ऐसे एसी रूम में या ऐसे रहता नहीं हूँ। यहाँ पे हमारा छोटा सा एक चौल में घर है, हमने रेंट पे लिया हुआ है। तो वहीं से हम यहाँ से हॉस्पिटल जाते हैं, फिर वापस आते हैं। कभी कभी 3 दिन 4 दिन एडमिट होना पड़ता है, फिर कभी कभी 2-3 दिन छुट्टी मिलती है, फिर वापस 2-3 दिन जाओ, फिर कभी कभी डेली जाना पड़ता है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट पिछले 6 महीने से मतलब जनवरी से चल रही है मेरी कैंसर की ट्रीटमेंट। तो यही चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया, वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया, क्योंकि यह गर्मी बहुत ज़्यादा परेशानी करने वाली गर्मी और ये केमो के साइड इफ़ेक्ट्स और भी बहुत कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। और जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट अपने को पता होता है वो एक ही पता होता है, कैंसर का साइड इफ़ेक्ट कि बाल चले जाना। लेकिन मेरे अभी तक ठीक है, मतलब से 60-70% तो चले गए, 20-30% बाकी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते। आज का वीडियो बनाने का मकसद थोड़ा सा अलग था, क्योंकि अभी जून मंथ स्टार्ट हुआ है। जून मंथ जो होता है इसका पहला वीक कैंसर सर्वाइवर्स वीक बोल के भी मनाया जाता है। मतलब कि जो कैंसर में से सर्वाइव हुए हैं उनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड होता है। और इसके अंदर अलग अलग लोगों की जो सक्सेस स्टोरी होती है कि उन्होंने कैंसर कैसे डिफीट किया, कौन सा कैंसर था, तो ये बताई जाती है, स्प्रेड की जाती है, अवेयरनेस किया जाता है। तो एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी को कैंसर है। कैंसर से भी बहुत सारे लोग गए हैं। पिछले 2-3 साल में तो बहुत अच्छे अच्छे एक्ट्रेस कैंसर की वजह से डेथ हुए हैं, लाइक इरफान खान। और इरफान खान के जाने के बाद ही 10 दिनों के बाद ऋषि कपूर भी गए, उसके पहले राजेश खन्ना गए थे और विनोद खन्ना भी गए हैं। संजय दत्त की जो मम्मी है नरगिस दत्त, वो भी कैंसर की वजह से गुज़र गए।
और कोइंसिडेंस ये है कि आनंद मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसके अंदर जो राजेश खन्ना है उन्होंने एक रोल प्ले किया है जिसको कैंसर होता है, और वो एट द एंड उनकी उस मूवी में डेथ होती है। तो जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। और अभी भी कुछ एक्टर एक्ट्रेस है जो सरवाइव कर रहे हैं। तो स्पेशली आज मैं ये वीडियो ही उनके लिए, मतलब सबके लिए जो भी सरवाइव किए, एज ए सेलिब्रिटी हो या फिर नॉर्मल लोग हो, क्योंकि सेलिब्रिटी सबको पता होते हैं, नॉर्मल लोगों के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता। तो जो सेलिब्रिटीज़ है, एक्टर एक्ट्रेस है या फिर स्पोर्ट्समैन है, एक्टर्स में लाइक सोनाली बेंद्रे है, सुष्मिता सेन है या फिर मनीषा कोइराला है, उसके बाद ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन भी है, और बहुत सारे हैं जो कि कैंसर से सर्वाइव किए हैं। तो जो भी कैंसर से सर्वाइव करते हैं उनको, उनके लिए, उनकी जो आगे की लाइफ जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और हर एक कैंसर सर्वाइवर की जो स्टोरी होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि सबका कैंसर अलग होता है और ट्रीटमेंट में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होता है, और हर एक का जो पेन होता है वो भी थोड़ा बहुत डिफ़र करता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो केमोथेरेपी जिसकी होती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है एक्चुअली। मतलब जितना पेन कैंसर की वजह से नहीं होता उतना पेन कैंसर की जो दवा है, केमोथेरेपी है, उसकी वजह से होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से होता है। साइड इफ़ेक्ट जैसे कि मैंने और स्पोर्ट्समैन जो है हमारे, जिनको कैंसर हुआ था, तो सबको पता है युवराज सिंह को लंग कैंसर हुआ था। और वो भी कब हुआ था, जब वो 2011 का वर्ल्ड कप, हम इंडिया, हमारी जो टीम है इंडियन टीम क्रिकेट की, वो वर्ल्ड कप जीती थी। तो जब वर्ल्ड कप का फाइनल था और धोनी ने 6 मार के वो मैच जीता दी, तो जब धोनी को पूछा गया कि तुमने 6 मार के मैच जीता है तो इसके पीछे क्या रीज़न कुछ था क्या, या फिर कुछ मोटिवेशन था क्या, तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने युवराज सिंह खड़ा था और युवराज सिंह को तो सिक्सर किंग के नाम से जाना जाता है। तो युवराज सिंह को देख के ही मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं 6 मार के फिनिश करूं, क्योंकि इतना बड़ा 6 मारने वाला इंसान, सिक्सर किंग, इतना बड़ा इंस्पिरेशन मेरे सामने खड़ा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो उसी के बाद उनको कैंसर हुआ, फिर कैंसर में से वो रिकवर भी हुए। तो रिकवर होने के बाद उन्होंने T20 भी खेली, T20 वर्ल्ड कप खेला, बहुत सारे मैच खेले, उसके बाद भी सेंचुरी हुई। सेंचुरी उनकी एक मैच में हुई, और उस मैच में, जिस मैच में उनकी सेंचुरी हुई, कैंसर में से सर्वाइव होने के बाद, रिकवर होने के बाद वापस मैच खेली, उसके अंदर एक मैच में सेंचुरी हुई। तो उन्होंने एक वहाँ पे एक सीन था, सेंचुरी होने के बाद उन्होंने बैट पकड़े ऐसे और ऐसे ऐसे किया था, तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो वो वीडियो मैं भी देखता हूँ तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। और एक इंस्पिरेशन है कि लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि साइकिलिंग करते हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है साइकिलिंग का। मैं भी यहाँ से, मतलब पुणे से रायगढ़, तोरना, शिवनेरी, तो ऐसे नॉर्मल जो ट्रैक्स है वो यहाँ से साइकिल पे जाके किया करता था। तो ये जो मोटिवेशन है, ये लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, ये मेरा पहले से ही एक मोटिवेशन था, मुझे कैंसर होने के पहले ही। तो उनकी भी एक मैंने बुक पढ़ी अभी, तो इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला उसके अंदर से, तो बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने एक कोट पढ़ा, बहुत ही अच्छा प्यारा कोट था कि दुनिया में साहस से हर चीज़ मिलती है, दुनिया में साहस से हर चीज़ मिलती है, हारा वही है जो कभी लड़ा ही नहीं। तो अभी मेरी लड़ाई शुरू है और इंशाल्लाह भरोसा है कि मैं 100% रिकवर हो जाऊंगा। अभी तो 60 तक आ गया हूँ, 70, 80, 90, 100। और अगले साल इसी मंथ में आपके सामने ऐसे ही मैं सर्वाइवर बोल के, सर्वाइवर बन के वीडियो बना के आपके साथ बात करूंगा। अभी तो कैंसर फाइटर हूँ, बाद में कैंसर सर्वाइवर बन जाऊंगा। तो ये एक्चुअली मेरा पॉजिटिव अप्रोच है, विनिंग एटीट्यूड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो विल होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो आप कैंसर ही नहीं बल्कि कोई भी डिसीज़ को आसानी से
हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो डिसीज़ या फिर बीमारी छोड़ के जो अपनी ज़िंदगी में आने वाली नॉर्मल चीज़ें जो होती है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, उसको भी एकदम अच्छे से टैकल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में बहुत छोटी सी प्रॉब्लम आती है और हम उसको ही लेके, बट एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन ढूंढने में हम टाइम लगाने के बजाय वो समस्या को समस्या है इस एंगल से देख के उसको इतनी बड़ी बना देते हैं कि वो उससे भी ज़्यादा बड़ी बन जाते हैं एक्चुअल जो होती है वो। तो जो लोग जीतते हैं या फिर जो विनर होते हैं तो वो समस्या के ऊपर समाधान निकालते हैं। और जिन्होंने भी इतिहास रचा है तो वो भी एक ऑड सिचुएशन में से आगे जाके उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। मतलब कि कठिन से कठिन समय में उन्होंने डिसीजन लिया है और उन्होंने कुछ स्ट्रगल किया है, काम किया है, मेहनत की है और वो सफल हुए हैं। और अपने लाइफ के जो संघर्ष का जो काल था या फिर स्ट्रगल का जो टाइम था, वो उस टाइम को उन्होंने एज अ अवसर, एज अ अपॉर्चुनिटी बोल के देखा और वो उसको एज अ प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया। ये सब चीज़ें थी कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में। और मेरी हेल्थ अपडेट तो मैंने थोड़ी बहुत पहले ही बता दी कि पिछला जो मंथ था, मई मंथ, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल था मेरे लिए। बहुत ज़्यादा पेन हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा पैनिक फील किया। 7-8 दिन तो ऐसे थे कि मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि मुंह में छाले और बॉडी में पूरा दर्द हो। क्योंकि मुझे जो कैंसर है वो ब्लड कैंसर है, तो पूरी बॉडी इतनी पेन करती है कभी कभी कि पूछो मत। तो इतना सारा पेन है, इतना सारा दर्द है, फिर भी क्या है कि जीतना है, बचना है, कैसे भी करके कैंसर को हराना है। और दर्द से एक कोटेशन याद आया मुझे अभी कि दर्द को इतना दर्द हुआ कि दर्द को दर्द का एहसास ही ना रहा। तो बहुत सारे चीज़ें हैं। और आपको भी एक ही चीज़ बताऊंगा कि मोटिवेटेड रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। और अगर कैंसर के बारे में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। और मुझे एक्चुअली सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये मेरा जो जर्नी है ये चलते रहने वाली है। अभी 1 महीने से मैंने वीडियोज़ ने अपलोड किया, इसका मतलब ऐसे नहीं कि मैंने यूट्यूब चैनल बंद किया। ये जब तक मैं हूँ तब तक ये चैनल भी रहने वाला है। मेरी ये कैंसर के अगेंस्ट लड़ाई शुरू है। इस लड़ाई में आप सबका सपोर्ट है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो है कि एक एक टॉपिक के रिलेटेड कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डाइट, न्यूट्रिशन, उसके बाद में किस चीज़ की वजह से मतलब कम होता है कैंसर, बढ़ता है, तो हर चीज़ एक्सप्लेन करते रहने वाला हूँ। और एज अ कैंसर ब्लॉगर बहुत सारे वीडियोस मैं आगे अपलोड करते रहने वाला हूँ। तो प्लीज़ मुझे मतलब सपोर्ट कीजिए एज अ सब्सक्राइब करके। और जिनको कैंसर है उनको भी शेयर कीजिए, या फिर जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कैंसर रिलेटेड तो वो मुझे डायरेक्टली कमेंट करके बात कर सकते हैं मेरे साथ। तो इतनी ही सारी चीज़ें थी बोलने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।